हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी स्टडी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपके बीच एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए आई हूँ जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे निकालें किसी भी नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है, या फिर स्क्वायर का सम या फिर क्यूब का सम कैसे निकालें। निकालने के लिए अगर छोटे टर्म्स में हैं तो फिर तो निकल जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाता है। आज आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाए कि किसी भी नेचुरल नंबर्स का सम। सबसे पहले आपको ये समझना है कि नेचुरल नंबर्स कहते किसको हैं। नेचुरल नंबर्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, या तो कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं या फिर स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही एंड सो ऑन। हमारा जो ये नंबर है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है और इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कि सम निकालने के लिए आपको कई तरीके का आ सकता है कि आप इवन नंबर्स का सम निकालिए फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में, या फिर ऑड नंबर्स का सम निकालिए, या फिर स्क्वायर का निकालिए, या फिर आप क्यूब का निकालिए। तो आपको कई तरीके से दे सकता है, उसका लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही टॉपिक होता है। आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा टाइम को ना कंज्यूम करना पड़े और आप सेकंड में भी एक्यूरेसी के साथ में आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पर। आगे हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालें। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि एन नेचुरल नंबर्स का सम। हमें क्या निकालना है, सम। ठीक है, तो एन नेचुरल नंबर्स मतलब जो एन जो है वो आपका टर्म को डिनोट करेगा कि आपको कितने टर्म तक आपका नंबर जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन हमने बताया कि एन नेचुरल नंबर्स मतलब एन टर्म तक हमारा जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 5 6 तक हम जाते हैं तो हमारा क्या है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का सम हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरीके से आप इसको ऐड करते जाइए और आपका आंसर आएगा, या फिर जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ उसके थ्रू आप करेंगे तो आपका सेकंड में भी आंसर आ जाएगा। ट्रिक क्या है उसको समझेंगे। अगर किसी भी एन नेचुरल नंबर्स का आपको सम निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस ऐसे ही हमारा जो नंबर होगा वो एन टर्म तक होगा। कहाँ तक होगा, एन टर्म तक होगा। ठीक है, तो जो ट्रिक होगा, हम जो सम निकालेंगे उसको एस से डिनोट करेंगे। एस जो होगा वो हो जाएगा हमारा जो एन टर्म है, कितने टर्म तक गया वो नंबर n + 1 / 2। ये हमारा ट्रिक है जिसके थ्रू आप आसानी से कितने भी बड़े से बड़े फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का आप सम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसका क्या होगा आंसर। सबसे पहले हम ऐड करके निकालते हैं एंड देन हम ट्रिक के थ्रू निकालेंगे और आपको क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा कि ट्रिक से कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है और ऐसे कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 क्या हो गया, 21। हमारा जो आंसर आ रहा है ऐसे वो हमारा 21 आ रहा है। ठीक है, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 और 10 + 5 15 15 + 6 21। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रिक है वो इस पर काम कर रहा है कि नहीं। क्या हमने बोला कि जहाँ तक जाएगा, ठीक है, कहाँ तक नंबर गया है, 6 तक गया है, तो हम निकालेंगे क्या, n की जगह हम 6 पुट करेंगे, 6 + 1 / 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 7 / 2। 2 हमारा जो कैंसिल करेगा 6 को 3 बार में और हमारा आंसर क्या आ गया, 21। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रिक के थ्रू है वो भी 21 आ रहा है और ऐसे भी हमारा 21 आ रहा है। इसका मतलब जो ट्रिक है हमारा आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से और आपका एक्यूरेसी के साथ में राइट आंसर देगा। और ऐसा को करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आपकी एक्यूरेसी भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है कि सही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि हम किसी भी इवन नंबर्स का हम सम कैसे निकालें। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये होगा कि एन इवन नेचुरल नंबर क्या निकाल रहे हैं, सम। ठीक है, हमारा ये एन नेचुरल नंबर्स का सम हो गया, हमारा एन इवन नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। ठीक है, एन क्या है इसमें, यहाँ भी टर्म ही है। ठीक है, टर्म होगा। ठीक है, अब हम इवन नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारा एन नेचुरल नंबर्स होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको जो भी एन टर्म्स तक निकालना है वो हमारा नेचुरल नंबर जो होगा वो इवन नंबर्स का होगा। और यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, क्या होगा, n + 1
और हमारा जो सम होगा उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक हो गया इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए कि हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि अगर हमें निकालना है तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 हमको इसका निकालना है। ये क्या होगा, देखेंगे कि क्या होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, ये है n+1। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं, फिर देन हम जाकर के ट्रिक के थ्रू करेंगे। क्या होगा हमारा आंसर, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 क्या हो गया 30। हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 30। अब हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे बोला था कि s जब निकालेंगे तो n+1 क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे n हमने बताया था कि आपको क्या है, टर्म है, कितने टर्म तक वो नंबर गया है। तो कितने टर्म तक नंबर गया है, 1 2 3 4 5 टर्म तक गया है। इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 5 होगी। इसका मतलब 5 + 1। ठीक है, यहाँ पे 5 × 5 + 1 6 और 6 5 जा 30। इसका मतलब यहाँ भी हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कितने सेकंड में ही आंसर आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिससे आप थोड़ा सा एग्ज़ाम में भी पीछे हो सकते हैं काफ़ी सारे बच्चों से। जिन्हें इस ट्रिक को पता होगा वो सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, और आप सोचते रह जाएंगे कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें, या फिर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते जाएँ। ठीक है, आइए यहाँ पे मैंने 6 क्यों रखा था आपको ये भी समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी नंबर का गैप नहीं है, वो एक सीधे से 1 2 3 4 5 6 इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ भी जो n है वो टर्म ही है, यहाँ भी जो n है वो टर्म है, हमने आपको बताया। इसलिए यहाँ पे जो एक भी नंबर का गैप नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 6 ले लिए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गैप है, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, इस तरीके से। इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, जितना नंबर होगा उसका आधा होगा, क्योंकि एक एक का गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू क्या लिया, 1 2 3 4 5 लिया और हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। चलिए अब मैं दूसरा जो पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ वो ये होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो ऑड नंबर उसका सम कैसे निकालें। अभी हमने क्या सीखा, n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए। उसके बाद हमने सीखा कि n इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए। अब हम सीखेंगे n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालें। n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या निकालना है, सम। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ भी n क्या है, वो टर्म होगा, यहाँ भी n टर्म ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे n ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर आपको पता होगा क्या होता है, जो इवन नंबर जिसमें से हम हटा देते हैं वो सारे जो नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होगा, ये n नेचुरल नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स में है। ठीक है, अब इसके सम कैसे निकालें, या तो आप नॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप एक एक जो भी नंबर्स है उसको आप ऐड करते चले जाए और जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला आपको कि इसके लिए मैं ट्रिक बताने वाली हूँ कि क्या होगा, आप किस तरीके से सेकंड में ही आंसर लेकर के आ पाएंगे। वो ये होगा, आप ध्यान से सुनेंगे कि अगर ये हम n टर्म तक लेकर के जाते हैं, क्या n टर्म तक, यहाँ भी n की वैल्यू क्या है, n टर्म ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया, n जो है वो टर्म है, कितने टर्म तक ये जा रहा है। ठीक है, इसके लिए जो हमारा ट्रिक होगा वो ये होगा कि जो भी हमारा टर्म होगा, जितने भी टर्म होंगे उसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा जो होगा वही सम कहलाएगा। ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, जितने भी टर्म हैं ऑड नंबर्स के उसका हम स्क्वायर अगर कर देते हैं तो वो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या होगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये है हमारा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3 + 1 4 4 + 9 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + 7 16 और 16 + 9 कितना आ गया 25। ये हमारा नॉर्मल तरीके से जो है आंसर है। ठीक है, अब हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्या होगा, जो हमें सेकंड मेथड बताया ट्रिक के थ्रू, क्या होगा। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे कितने टर्म हैं 5, और हमने बोला था कि जितने भी टर्म हैं उसका हम स्क्वायर कर दें, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं इस कितने सेकंड में ही आंसर आ जा रहा है, और इसका भी उतने ही है आंसर, और इसका ट्रिक के थ्रू भी उतना ही आंसर है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम नए पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स है उसका हम स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर का सम नेचुरल नंबर्स का कैसे निकालें। जैसे n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसका क्या निकालना है, सम निकालना है।
n जो है क्या है, यहाँ पे टर्म है, यहाँ भी n टर्म ही कहलाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर के लिए कैसे हम करेंगे, जैसे आपको मैं बता दूं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही आपका n टर्म का स्क्वायर, आपको इसका सम बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि मैं आपको ट्रिक बताऊँगी और उसके थ्रू आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है उसके लिए समझेंगे हम। सम को हम ऐसे डिनोट करते हैं और जो हमारा सम होगा वो क्या होगा, जो भी n टर्म है उसको हम लिखेंगे n प्लस 1 एंड देन 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये हमारा ट्रिक है जिसके थ्रू हम किसी भी n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम दिमाग में रखेंगे जिससे हम एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड देन 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसा पहले तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा ट्रिक इस पर वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 25, ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 55, ठीक है। ये तो हमने अभी नॉर्मल तरीके से देखा। अब हम ट्रिक के थ्रू करेंगे कि हमारा जो ट्रिक है वो वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s लिखेंगे। n जो है वो टर्म है, जो भी n टर्म तक हमारा नेचुरल नंबर है उसका। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 दे रखा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, मतलब n टर्म तक गया है, मतलब 5 टर्म तक ये नंबर गया है, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा 11 5 जा 55। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर ट्रिक के थ्रू भी हमारा आंसर 55 आ रहा है और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने पर भी हमारा आंसर 55 हो रहा है। इसका मतलब अगर हमें ट्रिक याद है, हम ट्रिक ध्यान में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा और हम सेकंड में ही आंसर को कर देंगे। क्या करना है, हमें याद करना है s n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और n जो है वो टर्म है, कितने टर्म तक नेचुरल नंबर का सब पूछा गया है और हम n की जगह वो वैल्यू रखते हुए और उसको सॉल्व कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्क्वायर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्या, क्यूब। किसी भी क्यूब का जो 5वां हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, किसी भी n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालेंगे। क्या हम निकालेंगे, सम निकाल रहे हैं और यहाँ भी हमारा जो n है वो क्या है, हमारा टर्म ही है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे कि n क्या है, वो टर्म है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जो लास्ट नंबर होता है उसको n हम डिनोट करेंगे, नहीं, ये सिर्फ नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर वहाँ पे इवन नंबर या ऑड नंबर देता है तो आप उसमें थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो इवन और ऑड नंबर होते हैं उसमें से अगर इवन नंबर है तो ऑड नंबर मिसिंग्स होते हैं, अगर ऑड नंबर दिया है तो इवन नंबर मिसिंग्स होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है एंड देन हम जाकर के ट्रिक लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि n क्यूब नंबर का जो नेचुरल नंबर है उसका हम सम कैसे निकालें। तो हम इसको कैसे देखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और ऐसे ही एंड सो ऑन, n जो नेचुरल नंबर है वहाँ तक का क्यूब क्या होगा। चलिए तो अब हम पहले देखेंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा और उसके बाद हम क्या है कि हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं, या फिर हमारा जो ट्रिक है वो सही है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सम निकालने के लिए सम क्या होगा, एस से हम डिनोट करेंगे। एस क्या होगा, जो भी हमारा क्यूब का जो नेचुरल नंबर का क्यूब है उसका सम हम निकालेंगे अगर, तो जो लास्ट टर्म होगा, जितने भी टर्म होंगे उस टर्म को हम काउंट कर लेंगे। जो भी जैसा कि हमने बताया n जो है क्या टर्म है, n क्या है टर्म है, तो टर्म है तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा जो ट्रिक है वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, हमारा नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको दिमाग में रखना है। मैंने आपको 4 या 5 ट्रिक बताया जिसके थ्रू आपको ये याद रखना है कि कैसे हम किसी भी नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और प्लस 5 का क्यूब,
ठीक है, इसका हमें निकालना है सॉल्यूशन कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से, उसके बाद हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, और देन जा करके हम अपने ट्रिक को अपने दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन को सेकंड में ही सॉल्व करना सीख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 5 का क्यूब 125। अब हम इसका एडिशन करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, 1 प्लस 8 क्या हो गया 9, 9 प्लस 27 कितना हो गया 9 7 16 और 2 प्लस 1 3 मतलब 36, 36 प्लस 64 100 होता है, एंड 100 प्लस 125 ये हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा वो 225। ये हमारा तो हो गया नॉर्मल तरीके से। अब हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो ट्रिक होता है वो क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे टर्म है, और टर्म कितना है 5, इसका मतलब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम सारे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4 9 जा 36, इसका मतलब 25 9 जा 225। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि सारे जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे वो इवन नंबर हैं या फिर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं या फिर ऑड नंबर्स हैं या फिर स्क्वायर का सम है या फिर क्यूब का सम है, सारे का मैंने आपको एक आसान सा ट्रिक बता दिया है जिसके थ्रू आप सेकंड में ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आप अपने एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं, एग्जाम में स्पीड को बढ़ा सकते हैं, टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रिक है वो क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही एन नेचुरल नंबर्स क्या इन्फिनेटिव है। ठीक है, पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो क्या था कि एन नेचुरल नंबर्स का सम हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। एन क्या है वो टर्म होगा, जो हमने आपको ट्रिक बताया था क्या n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारा एन नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो क्या था एन इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा टर्म। तो हमने बताया था ट्रिक क्या n प्लस 1, ये हमारा इवन नंबर्स के लिए हो गया। ऑड नंबर्स के लिए हमने क्या बताया था कि जितने भी टर्म्स होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, वो हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। हम स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम जो निकालेंगे वो किस तरीके से n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं कि n प्लस 2 है या फिर 2n प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्यूब निकालेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्यूब का, तो क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, मतलब ये पूरे होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे ज़रूर, आप इसमें गलती मत करिएगा, आप इन सारी ट्रिक्स को अपने दिमाग में रखिएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, बहुत सारे बच्चों तक हमारी इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएं, हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, वो अच्छे से अपनी कैलकुलेशन को मेनटेन कर पाएँ, सीख पाएँ कि कैसे बेसिक से बेसिक चीज़ों को हम प्रिपेयर कर पाएँ, जिससे हमारा मैथ फोबिया रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं डेली नए नए टॉपिक के साथ में आपके बीच आती रहूँगी, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा मैथ को सॉल्व करने में। सो टेक केयर, ध्यान रखें, पढ़ाई भी अपना करते रहें। सो थैंक यू सो मच।